नमस्कार, आदाब। आइए बात कर लेते हैं घोषित चुनाव की। हमारे देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव घोषित हो चुका है और समय पर इसके एक एक करके प्रोग्राम भी जनता के सामने आते रहेंगे या आ रहे हैं। पूरे देश का चुनाव 7 भाग में है, 7 फेज़ में है, जिसमें से छठा फेज़ यानी छठा राउंड या छठा हिस्सा देश का आप समझ लीजिए तो वो महाराष्ट्र का है। और महाराष्ट्र के भिवंडी शहर लोकसभा 23 हमारे यहाँ जो चुनाव होना है उसकी पूरी तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू हो चुकी है। मतदान या वोट, ये आपका एक वोट कितना कीमती है। मैंने एक मार्कर पेन से एक निशान बनाया है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। जब आप वोट देकर आते हैं तो वोट देने के बाद ही वहाँ बैठा संबंधित कर्मचारी आपको इस तरह का निशान लगा देता है। इससे साफ हो जाता है कि आपने वोट दिया है। किसको दिया है उस कर्मचारी को पता नहीं, वो आपको ही पता है। ज़रा सोचिए ना, ये कितना बड़ा अधिकार है। देश की सत्ता बनाने में जो लोग वहाँ तक पहुँचेंगे उसमें से एक वोट आपका भी होगा। तो ये फैसले हमें सोच समझ कर ही करने चाहिए, क्योंकि हमारा देश, हमारा ये भारतीय लोकतंत्र एक दो शहीदों का नहीं, लाखों शहीदों के बलिदानों के बाद ये भारतीय लोकतंत्र वजूद में आया है। तब दुनिया ने इसे आज़ाद भारत के नाम से आवाज़ दिया। ज़रा सोचिए, जिन लोगों ने बलिदान दिया है वो इसी दिन के लिए दिया था ताकि आप भारत में आज़ादी से रहकर अपनी पसंद की सरकार बनाने के लिए अपना एक मत देकर सत्ता में चल रहे मामलात जो भी हैं उस पर अपना प्रभाव रख सकें। अब आपका कितना प्रभाव है पर तो ख़त्म हो गया, खाली भाव बचा है। समझ रहे होंगे, बस चाय पानी हो गया, नाश्ता पानी हो गया। हो सकता है उम्मीदवार की तरफ से थोड़ा सा, ये इसको जेब बोलते पॉकेट, तो इसमें उसने कुछ डाल भी दिया होगा और आपने आंख बंद करके अपना एक मत उसे दे दिया। आपने कभी नहीं सोचा आपके सामने जो ये उम्मीदवार खड़ा है ये आपके शहर के लायक है कि नहीं, आपकी जो सोच है उसके लायक है कि नहीं, आपके शहर की जो समस्याएं हैं उस पर इसने कभी रिसर्च किया है या नहीं, उन समस्याओं के बारे में इसने कभी सोचा भी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव है। अब वो नाली बनवाने की बात अगर उसने सोची होगी तो नाली ही बनवाता रहेगा, क्योंकि ये नाली और रोड बनवाने का काम कम आपके शहर में बड़े हॉस्पिटल, आपके शहर में कॉलेजेस, आपके शहर में रेलवे स्टेशन की समस्या, इस तरह के जो मामलात हैं वो यहाँ से हल किए जा सकते हैं। मगर आपने अपने वोट की ताकत दिखाई होगी तब। बहरहाल ये मेरी बात थी, मेरी अपनी सोच थी। हो सकता है कि आप भी सोच रहे हों। मैं जब भी वीडियोस बनाता हूँ बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो इस बार जो वीडियो चल रही है, मैंने भिवंडी शहर में लोकसभा 23 में आने वाले कुछ उम्मीदवारों के नाम भी लिए थे, जिसमें कुछ घोषित है और कुछ नहीं भी हैं। तो बहुत से लोगों ने उसमें कमेंट किया कि नीलेश सांबरे की सरकार, कपिल मोरेश्वर पाटिल की सरकार, बालिया मामा यालत पाइजे, इस तरह के बहुत सारे कमेंट थे। मगर उसमें 2-3 कमेंट बहुत अच्छे थे, वो आपको बताता हूँ। वैसे आप मेरे चैनल पर जाएंगे यूट्यूब पर, भारत शक्ति समाचार, तो ये सारे कमेंट्स आप देख सकेंगे। उसमें एक आदमी जो समझदार था उसने सवाल किया है कि जितने नाम आपने लिया है ये लोग जीत कर चले जाएंगे तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा। कितना समझदार आदमी होगा। हमारे देश का जो वोटर है वैसे भी बहुत समझदार है। अपना एक वोट लेकर सभी उम्मीदवारों के मंडपों में घूमता है और बोलता है 1000 वोट है, 1000 वोट है। एक ही वोट होता है मगर वो 1000 वोट का नारा लगाता है, 500 वोट का नारा लगाता है, 100 बच्चों के साथ में होने का नारा लगाता है। एक चाली पूरी उसकी है, बिल्डिंग उसकी है, पूरा मैदान ही उसका है। और उसकी ये हालत होती है कि अगर वो खुद चुनाव में खड़ा हो जाए तो उसकी औरत उसको वोट नहीं देगी, उसके बच्चे उसको वोट नहीं देंगे। बहरहाल ये सच्चाई है जो मैंने कही है। थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहा है तो आप लोग मजाक ना समझें, मगर ये सच्चाई है।
बहरहाल आपके शहर यानी भिवंडी लोकसभा 23 के चुनाव के प्रोग्राम के बारे में आपको बताता हूँ। आगे भिवंडी चुनाव अधिकारी संजय जाधव वो पूरी जानकारी आपको देंगे। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ, आपके लिए आसान हो जाएगी। हमारे भिवंडी शहर के चुनाव अधिकारी व प्रांत अधिकारी हैं संजय जाधव, इनको चार्ज है। और आपका शहर भिवंडी लोकसभा जो है ये लोकसभा 23 है और 26 अप्रैल 2024 को पूरी गाइडलाइन आपके सामने आ जाएगी। उसके तहत आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद 3 मई 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं उम्मीदवारी का यानी नॉमिनेशन। 4 मई को आपके द्वारा भरे गए जो भी फॉर्म होंगे उम्मीदवारों के, उसकी जांच की जाएगी और एक दिन छोड़कर 6 तारीख को आप अपना भरा हुआ फॉर्म या कोई भी उम्मीदवार अपना भरा हुआ फॉर्म वापस ले सकता है। और 20 मई 2024 को आपके शहर में मतदान होगा। मतदान होने के बाद 4 जून 2024 को आपके द्वारा दिए गए वोटों की गिनती होगी और हारने जीतने वाले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। ये पूरा प्रोग्राम है। और इस ताल्लुक़ से अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी होगी तो इसी वीडियो के आगे थोड़ा सा जाएंगे, संजय जाधव जी जो पूरी जानकारी दे रहे हैं, आपको आगे एक टोल फ्री नंबर मिलेगा, उस पर आप कोई भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन है। ऑनलाइन जाकर भी आप फॉर्म भर सकते हैं या दूसरी सुविधाएं जो भी हैं वो आप समझ सकते हैं। बहरहाल मैं आपको कंप्लेंट नंबर बता देता हूँ। टोल फ्री नंबर है 1800-233-11114। पूरे देश भर का लोकसभा इलेक्शन का कार्यक्रम जाहिर किया हुआ है। हमारा 23 भिवंडी लोकसभा मतदार संघ का निवडणूक कार्यक्रम 5th फेज में है, जिसमें हमारे निवडणूक की अधिसूचना 26 अप्रैल को प्रसिद्ध होगी। नामनिर्देशन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिनांक 3 मई 2024 रहेगा। नामनिर्देशन पत्र की छाननी यानी स्क्रूटिनी 4 मई 2024 को होगी। नामनिर्देशन पत्र वापस लेने का अंतिम दिनांक आज 6 मई है और मतदान का दिनांक 20 मई और मतमोजनी 4 जून 2024 को है। इस निवडणूक के लिए हमारे इस लोकसभा मतदार संघ में 6 विधानसभा मतदार संघ है, जिसमें हमने आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, उसका पालन हो, इसलिए हर विधानसभा मतदार संघ में 9 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम्स हमने बनाई है और आज वो कार्यरत सभी जगह पे कार्यरत है। हमारे इस भिवंडी 23 लोकसभा मतदार संघ में पिछला जो यादी प्रसिद्ध हुआ है और उसके बाद जो 17/3 तक जो अर्ज आए हुए उसके मुताबिक 20,39,449 इतने मतदार हैं। इनमें से दिव्यांग जो मतदार है और 85 एज के ऊपर के जो मतदार है, इसके लिए इस बार आयोग ने पोस्टल बैलेट से उनका मतदान लेना है, जो उनके घर में जाके मतदान लेना है। खाली जो दिव्यांग मतदार है उनके बारे में जिनके पास 40% से और उसके अबोव का जो जिनके पास सर्टिफिकेट है, खाली उन लोगों को ही एक फैसिलिटी है। लेकिन जो ज्येष्ठ नागरिक है 85 के एज के अबोव के हैं, उन सबको ये पोस्टल बैलेट की सुविधा हम देने वाले हैं। हमारे इस लोकसभा मतदार संघ में टोटल 2189 इतने मतदान केंद्र है। इस बार आयोग ने इस लोकसभा निवडणूक के लिए बहुत सारे ऐप और एप्लीकेशंस वोटरों के लिए अवेलेबल किए हुए हैं। उनमें से पहला ऐप है सी विजिल ऐप, जिसमें निवडणूक प्रक्रिया में कोई भी अनियमितता अगर किसी को भी दिखाई देती है तो इस ऐप पे कंप्लेंट कर सकते हैं।
इस ऐप में कंप्लेंट दर्ज करने के बाद प्रशासन को यानी एडमिनिस्ट्रेशन को हमको 100 मिनट में वो कंप्लेंट रिजॉल्व करनी है। दूसरा एप्लीकेशन आयोग ने दिया हुआ है कि नो योर कैंडिडेट्स, जिसमें जो भी हमारे कैंडिडेट खड़े रहेंगे उस कैंडिडेट के बारे में जो जानकारी मालूमात होनी चाहिए वोटरों को, जैसे कि उनकी मालमत्ता कितनी है, उनके ऊपर कोई केसेस फाइल है या नहीं, ये सब घर में बैठ के वोटरों को इस एप्लीकेशन के द्वारा जानकारी मिल सकती है। तीसरा है वोटर हेल्पलाइन ऐप। किसी भी वोटर को उसका नाम, कौन से मतदार यादी में, कौन से मतदान केंद्र में, कौन से नंबर पे है, वो घर बैठ के भी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। सक्षम ऐप है जिसमें सभी हमारे दिव्यांग जो वोटर है उनका हमें मार्किंग किया हुआ है। ये खाली दिव्यांग व्यक्ति के लिए ये सक्षम ऐप आयोग ने बनाया हुआ है। सुविधा ऐप है जिसमें जो भी कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़ा रहेगा उसको जो भी प्रचार के लिए परमिशन लगेगा, यानी सभा के लिए, रैली के लिए, उनको जो व्हीकल लगने वाले हैं या उनको कोई ऑफिसेस खोलने वाले हैं, तो ये सब ऑनलाइन देने की भी प्रोविजन इस सुविधा ऐप में दी हुई है। और एक एनकोर ऐप है जिसमें ऑप्शनल है लेकिन ऑनलाइन नॉमिनेशन कैंडिडेट भर सकता है, ये भी सुविधा इस एनकोर में दी गई है। हमारे जो 6 विधानसभा मतदार संघ है, भिवंडी ग्रामीण, शाहपुर, भिवंडी पश्चिम, भिवंडी पूर्व, कल्याण पश्चिम और मुरबाड, इन 6 जगहों पर हमारे ARO अतिरिक्त निवडणूक निर्णय अधिकारी ये वहां बैठेंगे। इनके ऑफिसेस CPS की जगह है, वहां से ही सभी पोलिंग पार्टीज का और पोलिंग मटेरियल का डिस्पैच वही से होगा और वही रिसीविंग होगा। हमारा जो काउंटिंग होगा वो असदगांव पोस्ट आमने तालुका भिवंडी, यहाँ के जोड़ा सावदगांव पोस्ट आमने तालुका भिवंडी, यहाँ हमने स्ट्रांग रूम और काउंटिंग उधर ही होगा। और जिन लोगों का अभी एनरोलमेंट बाकी है, जो 18-19 साल के वोटर्स है, उनका कुछ एनरोलमेंट बाकी रहा होगा तो ऑनलाइन सिस्टम आज भी चालू है, वो आज भी एनरोलमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इस माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा वोटिंग परसेंटेज जो पिछले 2019 के लोकसभा इलेक्शन में हुआ है वो काफ़ी कम है। तो मैं आपके माध्यम से भी ये मैं आह्वान करना चाहूँगा कि इस बार सभी वोटर वोट के लिए बाहर निकले और हमारे कंस्टिट्यूशन का वोटिंग परसेंट भी बढ़ जाए। सर, मेरा एक सवाल है अभी कि अगर मान लिया आचार संहिता का उल्लंघन कहीं हो रहा है और कहीं अगर उस संपर्क या कांटेक्ट करना चाहे तो ऐसा कोई नंबर है? हेल्पलाइन नंबर दिया है ना मैंने अभी, मेरे ऑफिस में भी टोल फ्री नंबर है, कंट्रोल रूम 1800233114, ये उसका नंबर है। इस पर आप 24/7 कभी भी कोई भी कंप्लेंट हो तो आप फोन कर सकते हैं। RO ARO इनके सबके मोबाइल भी हम आपको दे देंगे, उस पर भी आप कर सकते हैं। हमारे जो भी फ्लाइंग स्क्वाड है उनके जो इंचार्ज है उनके भी हम मोबाइल आपको दे देंगे, वो भी आप छपवा लो, जो जनता को भी मालूम हो जाएगा कि इनके पास भी हम कंप्लेंट कर सकते हैं। ये थी चुनाव की वो जानकारियाँ जहाँ से शुरुआत होनी है। एक बार फिर आपसे मैं यही उम्मीद करूँगा कि सही उम्मीदवार को चुनें जो आपके शहर का भविष्य बदलने की ताकत रखता हो। मैं खान फ़ख्र आलम। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कार एंड बाइक, इंडियाज नंबर 1 सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी अब आपके अपने भिवंडी में। यहाँ मिलेगी वाइड रेंज ऑफ यूज्ड कार्स के साथ 2 साल तक की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंट किट, सर्टिफाइड कार्स, 220+ चेक पॉइंट्स, इजी लोन पेपर वर्क के साथ और डिस्काउंट और सरप्राइज गिफ्ट्स अप टू 99,000 डिस्काउंट, अमेजिंग एक्सचेंज ऑफर, अश्योर्ड गिफ्ट या ब्रांडेड गिटार, इजी फाइनेंस कीजिए।
कहाँ मिलेगी यूज कार में वारंटी प्लस इतने सारे गिफ्ट। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आ जाइए भगवान अपार्टमेंट, अपोजिट शंकर डाइंग, अंजुरपाटा। और जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद।